सिकंदर की मृत्यु के बाद दरबारी साधु के पास जा करके प्रणाम करके बोले कि हे भगवान, अब आगे क्या होगा। साधु बोले कि भगवान, जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। इस पर एक विश्वासी भक्त की कथा मैं कहता हूँ, सुनो। परम पावनी नर्मदा तट पर निवासी क्षत्रिय पुत्र गिरवर के वचन सुन करके गांव वालों को बड़ी चिढ़ होती थी। कहते, माता पिता जीवित हैं, गौरी जैसी दक्ष गृहिणी है, ऊधो जैसे योग पुत्र के साथ सुविधा संपन्न घर में ही ये बात निकलती है। आपत्ति आए तब विदित हो जाए कि भगवान सब कल्याण करते हैं या नहीं, और ये सत्य अस्वीकार भी कैसे किया जाए। जटिलतम परिस्थितियों एवं भयानक विपदाओं में भी करुणामूर्ति प्रभु की अनंत करुणा पर सुदृढ़ विश्वास हो, मन तनिक भी विचलित एवं व्यथित ना हो, यही तो प्रभु का विश्वास है। किंतु गिरवर की सचमुच भगवत चरणबिंदु में अद्भुत प्रीति एवं अनुपम निष्ठा थी। भगवत विश्वास उनमें कूट कूट कर भरा था। करुणामयी प्रभु का प्रत्येक विधान मंगलमय है। वह जो कुछ करते हैं शुभ और मंगल के लिए ही। मंगल मूर्ति दयाधाम अमंगल और अकल्याण कर ही कैसे सकते। सहसा माता पिता चल बसे। गिरवर केवल इस कारण दुखी हुए कि अब माता पिता की सेवा से उन्हें वांछित होना पड़ा। मन ही मन व्यथित होकर के भी उन्होंने कहा कि मंगल मूर्ति प्रभु सदा मंगल ही करते हैं। कुछ दिन बीते। नर्मदा में स्नान करते समय ऊधो को मगर ने पकड़ा और वो उसे जल में ले गए। बालक ऊधो श्री भगवान को पुकारता रहा, पर कुछ ना हो सका। आदृश्य हो गया। वो करुणा क्रंदन करती गौरी घर पहुंची। गिरवर आराध्य की पूजा से उठे ही थे कि एकमात्र पुत्र ऊधा की जल समाधि का वृतांत सुनते ही अभ्यास बस मुंह से निकल गया, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा ही करते हैं। फिर गिरवर ने अपनी धर्मपत्नी को समझाया। ऊधो ने सदा श्री भगवान की पूजा में सहायता की। वो प्रतिदिन कीर्तन करता। मगर के पकड़ने पर भी उसने भगवान को पुकारा। अतएव वो निश्चय ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन में गया होगा। पर यह भी निश्चित नहीं कि उसकी जीवन लीला समाप्त हो ही गई। विश्वास करो, दयामय भगवान सब कल्याण ही करेंगे। माता पिता एवं पुत्र के अभाव में गिरवर ने खेती बटाई पर दे दी। उससे प्राप्त अन्न से दंपत्ति का जीवन निर्वाह हो जाता। दोनों भजन पूजन एवं कीर्तन स्मरण में ही दिन व्यतीत करते। इस प्रकार गिरवर और गौरी दोनों प्रसन्न रहने लगे। किंतु गौरी इस पुत्र की याद में कभी कभी व्याकुल हो जाती थी। तो उस प्रदेश के, इधर गौरी का यह हाल हुआ, उसी प्रदेश के संतानहीन राजा चंद्रसेन की प्राण प्रिया पत्नी का परलोक वास हो गया था। विरक्त होकर
वो संन्यास लेने का विचार कर ही रहे थे कि उनके पिता के गुरु, जो एक सिद्ध योगी थे, उनके समीप आकर के कहा कि तुम एक अनुष्ठान करो, उससे तुम्हें एक सुयोग पुत्र की प्राप्ति होगी। राज तिलक के क्षण तक उसे अपने माता पिता की स्मृति नहीं रहेगी। तुम उसे समुचित शिक्षा प्रदान कर राजपद पर अभिषेचित कर देना। तदंतर तुम्हारे संन्यास ग्रहण करने में आपत्ति नहीं है। राजा चंद्रसेन ने गुरुजी के साथ वन में जाकर के अनुष्ठान किया। अनुष्ठान पूर्ण होने पर वे नाव में बैठे हुए नर्मदा जी में मछलियों को अन्न खिला रहे थे। उसी समय उन्होंने बहते हुए एक बालक को देखा। राजा ने प्रयत्न करके तुरंत उसे अपनी नाव पर चढ़ा लिया। बालक के पैर में जल जंतु के काटने से घाव हो गया था। राजा ने उसका इलाज करवाया। 21 दिन मूर्छित रहने के बाद बालक को होश आया। उसका घाव भी अच्छा हो गया। वो बालक था गिरवर पुत्र ऊधा। ऊधा को पकड़कर मगर ने जब डुबकी लगाई तो दूसरे मगर ने उस पर आक्रमण कर दिया। ऊधा मगर के मुंह से छूटकर बह चला था। ऊधा अपने माता पिता को भूल गया था। राजा चंद्रसेन ने उसका नामकरण किया उदयराज। राजा ने उसे समझाया, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हारी माता कमला देवी का स्वर्गवास हो चुका है। राजा ने उदयराज की शिक्षा की व्यवस्था की। अत्यंत प्रतिभाशाली उदयराज राजोचित योग्यता में पारंगत हो गया। विजयनगर नरेश की रूप गुण संपन्न पुत्री से उसका विवाह हो गया। महाराज चंद्रसेन उदयराज को राजपद पर आसीन कर संन्यास ग्रहण कर तत्पश्चात वन में चले गए। तो एक बार अन्वाषण के कारण भयानक काल पड़ा। अन्न और तृण के बिना मनुष्य और पशु काल कावालित होने लगे। घर की सामग्री बेच देने पर भी जब निर्वाह का कोई मार्ग शेष नहीं रहा, तब गिरवर ने श्री ठाकुर जी की पूजा के दायित्व के साथ अपनी साधर्मी गौरी की बहुमूल्य नथ पुरोहित जी को देकर स्वयं पत्नी सहित भगवत स्मरण करते हुए घर से निकल पड़े। भगवान जो करते हैं कल्याण ही करते हैं। अत्यंत दारुणी स्थिति में भी अद्भुत विश्वासी भक्त गिरवर के मुख से तुरंत निकला। गांव के बाहर वैसा पत्नी वृक्ष के नीचे सोए थे कि पत्नी को काले नाग ने डस लिया। वो विष से छटपटाती हुई भगवत स्मरण करती रही। अंत में उसका श्वास रुक गया। गिरवर रात भर पत्नी के शव के समीप बैठे भगवत नाम कीर्तन करते रहे और प्रातःकाल शव को कंधे पर उठाकर नर्मदा जी में प्रवाहित कर आगे बढ़ चले। सर्वथा निरुद्ध सर्व स्तर पर न्यून शांत। अब गिरवर अकेले थे। सर्वथा एकांकी वैराग्य तीव्रतम हो उठा। वे प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल होने लगे। अब तो उन्हें अपने तन मन की भी सुधि नहीं थी। वे अनिष्ट प्रभु के लिए व्याकुल रहते। एक दिन वे एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे करुणा कंदन करने लगे। प्रभु के लिए रोते छटपटाते वे मूर्छित हो गए। लीलाधारी द्रवित हुए। नर्मदा के स्थान पर कालिंदी प्रकट हो गई। वन दिव्य वृंदावन में पाणित हो गया। सन्मुख कदम के नीचे पीतांबर परिवेष्टित मयूर पिच्छधारी
त्रिभंग श्याम सुंदर अधरों पर वंशी रखे अमृत रस की वर्षा कर रहे थे। जड़ चेतन सभी आनंद मग्न थे। त्रिभुवन सुंदरी की अलौकिक रूप माधुरी के दर्शन कर गिरवर जड़ से हो गए। उनके हृदय में आनंदम्बुद लहरें ले रहा था। वाणी अवरुद्ध थी तो मुझे अत्यधिक प्रिय है। अमृतमय वाणी में मन मोहन ने कहा, अरे तेरे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसी कारण यहाँ दिव्य वृंदावन प्रकट हुआ। अब तू मेरे धाम को चल। गौरी अभी जीवित है, उसके मन में पुत्र के प्रति ममता शेष है, अतएव वो अपने उधा से मिलकर मेरे धाम आएगी। बनमाली के इतना कहते ही गिरवर का शरीर ज्योतिमयी हो उठा। सहसा शरीर से ज्योतपुंज निकलकर श्री श्याम सुंदर के चरणों में गिर पड़ा। श्री श्याम सुंदर ने उसे वृक्ष से लगा लिया और दिव्य वृंदावन के साथ वह अंतर्ध्यान हो गए। आरण्य में गिरवर के शरीर की रक्षा का दायित्व वन देवी पर रहा। तो गिरवर की पत्नी गौरी का शव नर्मदा की धारा में बहता चला जा रहा था। वो 8 दिन तक बहता ही रहा। भगवान की दया से उसे किसी पक्षी या जल जंतु ने छुआ तक नहीं। 8वें दिन स्नान करते हुए एक महात्मा ने शव में जीवन का अनुमान कर उसे पकड़ लिया। वे उसे बाहर ले आए। अभिमंत्रित जल के छींटे से गौरी की चेतना लौट आई। जब महात्मा ने उसे सिद्ध फल खाने को दिया तो उसमें शक्ति का संचार हुआ। उसके संस्कारों का बोझ भी उतर गया। महात्मा दिव्यदर्शी थे। उन्होंने गौरी से उसके पति के परम धाम गमन की बात बताई। गौरी ने कहा, मेरे पूज्य पतिदेव सदा सर्वथा ठीक कहते थे कि भगवान जो कुछ करते हैं कल्याण ही करते हैं। यदि मैं उनके साथ होती तो उन्हें परम प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं थी। महात्मा के बताए स्थान पर गौरी अपने पति के निष्प्राण देह के समीप पहुंची। वहां 4 ब्रह्मचारी भी उपस्थित हो गए। ब्रह्मचारियों के सहयोग से गौरी ने पति का दाह संस्कार कर उन्हें जलांजलि दी। तदुपरांत वो गौरी वस्त्र धारण कर हाथ में तारा ले आनंदमग्न हो भगवान नाम कीर्तन करती हुई यत्न भ्रमण करने लगी। इस प्रकार वो असंग भाव से एक नगर में प्रविष्ट हुई। वहाँ अत्यधिक उल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। वो नगर महाराज चंद्रसेन का था। वह कल ही उदयराज का राजाभिषेक कर वन में चले गए थे। उन्होंने उदयराज को उसके जल में मिलने की सत्य घटना भी सुना दी थी। उसी रात उदयराज ने स्वप्न में अपनी माता गौरी को सन्यासिनी के भेष में देखा था। अतएव नगर में सर्वत्र घोषणा कर दी गई थी कि किसी सन्यासी के नगर में प्रविष्ट होते ही नरेश को तुरंत सूचना दी जाए। समाचार मिलते ही उदयराज दौड़े। माता को देखते ही उसके चरणों पर गिर पड़े। माँ माँ उदयराज के आंसुओं से गौरी के चरण धुल गए। गौरी ने पुत्र को उठाकर वृक्ष से सटा लिया। ऊधा मेरा प्राण प्रिय ऊधा गौरीराज सदन पहुँची। उदयराज ने अपना वृत्तांत सुनाया। माता ने उससे पति की भगवत प्राप्ति की बात कही। उदयराज ने प्रसन्न मन कहा, पिताजी सच कहते कि प्रभु सदा मंगल ही करते हैं। पुत्र के मिल जाने पर गौरी की आसक्ति नष्ट हो गई। अत्यधिक विरक्ति के कारण वो भजन के लिए आरण्य में जाना चाहती थी, किंतु पुत्र के आग्रह से नगर के बाहर एक कुटिया में रह करके निरंतर भजन करने लगी। गौरी की भगवत प्राप्ति पराकाष्ठा पर पहुंची और दयामयी प्रभु ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन कर कृतार्थ कर दिया। प्रभु का दर्शन करते करते
ही उसने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। उदयराज भी सपत्नी का प्रभु भजन करते हुए अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो हे दरबारियों, जो कुछ भगवान करता है अच्छा ही करता है और इसी प्रकार से सब कार्य चलते हैं।